खबरों में बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चीन मसले पर केंद्र सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया है। आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी को देश की जनता को विश्वास में लेना चाहिए और सच्चाई बयां करनी चाहिए। पीएम ने अपने शपथ ग्रहण में पड़ोसी देशों के राष्ट्र प्रमुख को बुलाया था, लेकिन क्या कारण है कि इतने कम वक्त में संबंध बिगड़ गए। मोदी ने सभी जगह दौरे किए, फिर क्यों सभी मुल्क हमारे खिलाफ हो गए। मोदी कई बार चीन जा चुके हैं, अहमदाबाद में झूला भी झूले थे और जब भी बॉर्डर पर झड़पें हो रही थी तब भी मोदी को चीन की मंशा समझ जानी चाहिए थी। वहीं फर्स्ट इंडिया न्यूज के सवाल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले कि पीएम ने आज तक बयान में चीन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। अमित शाह तो सिर्फ राहुल गांधी के बयान पर बोलते हैं, वो तो सिर्फ प्रदेशों में सरकार गिनाने में लगे हैं, लेकिन चीन के मसले पर केंद्र के नेता कुछ नहीं बोल रहे। उनके नेता अलग अलग बयान देते हैं। मोदी को राहुल गांधी के सवालों का जवाब देना चाहिए। 14 के अंदर जब सरकार बनी थी मोदी जी की पहली बार, तब आपको मालूम है कि उन्होंने शुरुआत करी थी पड़ोसी राज्यों के, पड़ोसी देशों के हेड को बुलाया था। एक अच्छी शुरुआत हुई थी कि ये चाहते हैं कि साउथ एशिया में जो कंट्रीज है उनके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आए, पाकिस्तान सहित। एक शुरुआत हुई। और क्या कारण रहा कि अभी इतने कम अरसे के अंदर आज तमाम पड़ोसी मुल्क के जो मिजाज है वो हमारे खिलाफ हो गए। क्या पाकिस्तान तो है ही पहले से ही, जहाँ पर मोदी जी गए थे वहाँ पर अचानक ही बिना इतला के किस लिए गए थे आपको मालूम है। श्रीलंका में, नेपाल जो हिंदू राष्ट्र कहलाता था आज वो पूरी तरह चाइना के प्रभाव में है और आज वो हमारी ज़मीन पे वो भी कब्जा कर रहा है। तो इस प्रकार से जो पड़ोसी मुल्क के जो सोच थी, ऐसा क्या हुआ कि मोदी जी ने दौरे भी किए, पाकिस्तान के भी किए और नेपाल के भी किए। अपनी लोकप्रियता को सबके सामने रखा, दिखाया और थी सामने भी आ रही थी। तो क्या कारण है आज सब मुल्क हमारे खिलाफ हो गए। और चाइना की इख्तियार तो आपको मालूम है कि शुरू से ही, जब से हम आज़ाद हुए हैं 62 से ही, वो जिस रूप में 62 की वार हुई थी उसके बाद लंबी हिस्ट्री है। चाहे वो 67 में लड़ाई हुई हो, चाहे जब कभी पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई 65 की या 71 की, तब भी पाकिस्तान का साथ दिया चाइना ने। पर आज ये समझ के परे है कि प्रधानमंत्री जी जो जिस प्रकार से रिश्ते रखे चाइना के साथ में, जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी 4 बार गए चाइना, प्रधानमंत्री थे तो 5 बार गए। और वैसे उनकी मुलाकात 18 बार हुई है चाइना के प्रीमियर के साथ में, एजेंट के साथ में। और झूला भी झूले थे, आपको याद है अहमदाबाद के अंदर झूला जोड़े थे, तब भी वहाँ झड़पें चल रही थी बॉर्डर पर। तब नरेंद्र मोदी जी को समझ आना चाहिए था कि मैं इनको झूले झुलवा रहा हूँ यहाँ पर अहमदाबाद में और वहाँ झड़पें हो रही है, तो इनकी मंशा क्या है। वो मंशा समझ नहीं पाए, बार बार जाते हैं चाइना। और आज जो कुछ भी बॉर्डर पे हुआ है वो क्या कारण हो सकता है, उसको बताना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, देश को। और जिस रूप में विपक्षी पार्टी की मीटिंग के दौरान उन्होंने कह दिया कि चाइना हमारी ज़मीन पे आया ही नहीं है, ना हमारी कोई चौकी पे कब्जा है, वो उन्होंने ब्लंडर किया है। और पूरे चाइना के अंदर देश के पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जिनके वक्तव्य का स्वागत हुआ है। वहाँ की मीडिया ने भी, मैंने चाइना बात करी वहाँ पर, मालूम पड़ा गया कि मीडिया में प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य का स्वागत हो रहा है, वहाँ की सरकार स्वागत कर रही है।
क्योंकि जो चाइना चाहता था उसका सर्टिफिकेट हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जाने अनजाने में दे दिया, जिसकी जरूरत नहीं थी। इसलिए कांग्रेस मांग करती है कि प्रधानमंत्री जी को अभी भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, अपने उस बयान को वापस विड्रॉ करना चाहिए। आज भी देश चाहता है कि LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उसकी स्थिति क्या है वो बताना चाहिए। ये देशवासियों का हक है जानने का, बॉर्डर पे कभी कोई झड़प हुई है या युद्ध हुआ है तो पूरा मुल्क एकजुट रहा है, ये हमारा इतिहास गवाह है। तो क्या कारण है कि इस बार जो है, इस बार जिस रूप में स्थिति बनी है, इतने दिन होने के बावजूद भी 14 जून का आसपास की घटनाएं हैं, 15 जून की है, आज तक देशवासियों को मालूम नहीं है कि वास्तव में कितने सैनिक मारे गए, कितने सैनिक चाइना के मारे गए, कितने घायल हुए, कितने क्षेत्र पे कब्जा किया हुआ है चाइनीज का, क्या वहाँ स्थिति है, कितना कंस्ट्रक्शन हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, कोई देश को मालूम नहीं। तो आपको बता दें कि मीडिया से रूबरू हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा, केंद्र सरकार पर तमाम तरीके के आरोप लगाए कि आखिरकार क्यों सच्चाई सबके सामने नहीं रखी जा रही केंद्र सरकार की तरफ से, और फिलहाल क्या स्थिति है चीन की ये सभी को बताना चाहिए। हालांकि फर्स्ट इंडिया न्यूज के सवाल पर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पीएम ने आज तक बयान में चीन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, और अलग अलग बयान जब देते हैं मोदी और उनके मंत्री तो इससे बहुत कुछ जाहिर होता है। मेरा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री चीन मुद्दे तो कुछ बोल रहे हैं और रक्षा मंत्री कुछ अलग बोल रहे हैं, तो आपको लगता है कि दोनों में ही जो समन्वय की कई कमी है और बयान एक जैसे सरकार की तरफ से नहीं आ रहा? देखिए, ये क्या है कि इनको हिस्ट्री देखनी चाहिए। कोई हथियार नहीं थे, कोई साधन नहीं थे, तभी लड़े हम लोगों ने। उसके बाद में तो हमने हमें छक्के छुड़ाए हैं। आज तो हम सब कुछ आधुनिक हथियार में लैस है। तो क्या कारण है कि इतने दबे हुए हैं सरकार के लोग? अमित शाह जी तो खैर, राहुल गांधी जी बोलते हैं तो उनको तो बोलना ही पड़ता है, उनका काम मालूम है आपको। उनको तो मैंने पहले भी कहा आपको, उनको तो चिंता सताती है कि मैं कब किस सरकार को गिराऊं, किस प्रकार गिराऊं। तो उधर तुम लगे रहते हैं वो, या राहुल गांधी कुछ बोल जाते हैं तो उनको जवाब कह दे रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि उनका समन्वय नहीं बैठ रहा होगा। तो आज हमारी इकोनॉमी बुरे हाल में है और इस बात का जिक्र भी किया कि क्या सोचकर चीन ने ऐसी हरकत की है। कई बार चीन के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन चीन शब्द का जिक्र क्यों नहीं किया, और आखिरकार अलग अलग बयान क्यों दिए जा रहे हैं, इसका भी सवाल किया है केंद्र सरकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने।